टू जावेद अहमद भट्ट साहब अभी हमारे साथ है। थैंक यू सो मच सर हमें वक्त देने के लिए। आपसे जानना चाहूंगी इस स्कूल के बारे में, क्योंकि हमें ये पता चला है जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं बांडीपुरा या इसके बाहर, ये स्कूल उनसे काफी मुख्तलिफ है। तो किस तरह से मुख्तलिफ है ये थोड़ा शुरुआत से बताएं। देखिए, आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा सवाल किया है। मुख्तलिफ इस हैसियत से है कि हमने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स यहाँ पर शुरू किए कि जो आम तौर पर गवर्नमेंट स्कूल्स या अगर हम देखें कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स के बारे में बताऊंगा। एक प्रोग्राम जो हमने यहाँ पर शुरू किया उससे नो योर एल्डर्स। तो मैंने कोशिश की कि जो एक गैप पैदा हो गया है आज के दौर में बच्चों और बुजुर्गों के दरमियान, उस गैप को पाटने के लिए, उसको ब्रिज करने के लिए मैंने ये कोशिश की है कि बच्चों को जो भी यहाँ इस गाँव के बुजुर्ग हैं उनसे मिलवाएं। तो एक सिलसिला हमने ये शुरू किया। उसके अलावा दूसरा एक सिलसिला शुरू किया नो योर इंस्टीट्यूशंस। तो हमने कोशिश की जो भी यहाँ हमारे इंस्टीट्यूशंस है, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या हमने इनको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हमने इनको लिया है, या इसी तरह हमने इनको कहीं और जगहों पे जो भी हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस है, यहाँ फॉरेस्ट ट्रेनिंग कॉलेज है बांडीपुरा में, यहाँ उनको वहाँ पर हमने लिया। तो ये भी एक सिलसिला था। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। इसके अलावा हमने उनको एक और जो प्रोग्राम यहाँ पर किया नो योर सराउंडिंग्स या नो योर दीज नेबर्स। तो इस सिलसिले में हमने क्या किया, जो भी यहाँ नेबरिंग विलेजेस है हमने बच्चों को वहाँ लिया और वहाँ के लोगों से मिलवाया। एक और सिलसिला जो हमने नया शुरू किया स्कूल में, इसमें वो गेस्ट लेक्चर्स का था, जो एक नया कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट स्कूलों में कि अभी तक कहीं भी गवर्नमेंट स्कूल्स में गेस्ट लेक्चर्स नहीं हुआ करते थे। तो जो भी बांडीपुरा के प्रोमिनेंट टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, इवन मेडिकल प्रोफेशन से वाबस्ता जो हमारे बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, इवन इस साल कश्मीर यूनिवर्सिटी से मीडिया डिपार्टमेंट में जो डॉक्टर अफशाना है वो यहाँ आई थी। तो जो भी प्रोमिनेंट फिगर्स, ज़रीफ अहमद ज़रीफ के साथ उनको मैंने मिलवाया। इसी तरह जो भी बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ कोशिश की है कि बच्चों को एक एक्सपोजर मिले, उन लोगों से मिले जिन्होंने सोसाइटी में कोई अच्छा काम किया है, बड़ा काम किया है, उससे बच्चे इंस्पायर होकर उनके अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए कि हम भी, हमारे अंदर भी ये शक्ति है, ये एनर्जी है कि हम भी ये बड़ा काम कर सकते हैं। जी। तो जनरली ऐसे होता है कि कई दफा ऐसा होता है कि टीचर्स जो है ड्यूटी बॉन्ड होते हैं, उनको आना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन आप कई सारी चीजें मतलब यहाँ पे इनकलकेट कर रहे हैं जिसमें आप अपना यूजेज मेंटली भी कर रहे हैं, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो थोड़ा उसके बारे में बताएं कि आपका बैकग्राउंड किस तरह का है, पढ़ाई क्या की और क्यों आप इतना मतलब एफर्ट्स डाल रहे हैं रिफॉर्मेशन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो इस सिलसिले में मेरा ये जवाब है कि मेरा एक दोस्त है, वो ताल के रहने वाले, उन्हें एक दिन एक बहुत बड़ी बात मुझे कही, वो बात मुझे छू गई। उसने कहा कि जब हम घर में बागबानी का काम करते हैं या हमारी फसल, धान की फसल होती है, कभी जब हम घर के बाहर उसको सुखाने के लिए रखते हैं तो कभी ऐसा होता है कि बादल हो जाते हैं या बारिश शुरू हो जाती है, घर के सभी जो बड़े छोटे होते हैं वो बाहर जाते हैं उसको उठाने के लिए, क्योंकि वो उससे हमारा रोजगार जुड़ा हुआ है। तो ये जो नौकरी हमारी है, इसके साथ हमारा रोजगार जुड़ा हुआ है, तो हमें भी इतनी फिक्र होनी चाहिए थी इस रोजगार की। तो ये बात मुझे छुई है। इसका ये था। दूसरा, मेरी जो एजुकेशन हुई है, बचपन से मेरे दो शौक थे, या तो मैं टीचर बनूंगा या जर्नलिस्ट। तो अल्लाह का करम ये हुआ कि मैंने मैस कम्युनिकेशन किया कश्मीर यूनिवर्सिटी से, तो उसके बाद मैं एजुकेशन में आ गया। तो चूंकि मैं बचपन से ही अखबारात या मैगजीन वगैरह पढ़ने का कायल रहा हूँ और आज भी पढ़ता हूँ, तो उसकी वजह से मेरी एक जो मेंटल मेकअप मेरा है वो ये हुआ कि हम जो दुनिया में है यहाँ, तो हमें औरों के लिए कुछ करना चाहिए। तो एक मौका मुझे मिला है एजुकेशन का। मुझे लगता है कि इससे बढ़कर और कोई प्रोफेशन नहीं है, और मैं कमिटेड हूँ इसमें, पैशन है मेरा कि मैं बच्चों के लिए कुछ करूँ। तो एक रीजन तो ये है। दूसरा, जब मैं गवर्नमेंट सेक्टर में आया तो हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर के बच्चे हैं, क्योंकि घर में जो उनका सिस्टम है वो उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। अक्सर जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके जो पेरेंट्स हैं या तो वो इलिटरेट हैं या फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं। तो जो तवज्जो उनको घर में मिलनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिलती है। तो मुझे लगा कि ये हमारे ऊपर ये दोहरी जिम्मेदारी बनती है कि एक तो बेसिक टीचर हम उनके साथ अच्छा रवैया करें या अपनी ड्यूटी को, अपने फर्ज को निभाएं। दूसरा ये है कि ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, मॉरल ऑब्लिगेशन है मेरी, कि मैं बेसिकली फादर भी
उनके लिए कुछ करूं। तो ये एक तो मेरा बैकग्राउंड रहा है जर्नलिज्म का, मैस कम्युनिकेशन का, उसकी वजह से मेरे अंदर एक था कि मैं डिफरेंटली कैसे इनके लिए कुछ काम कर सकूं। दूसरा ये है कि हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन है, हैंडसम सैलरी हम लेते हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कुछ ना कुछ अपनी सोसाइटी के लिए करूं। जी, तो अपने एंड से आपने कई सारी चीजें की, तो गवर्नमेंट के एंड से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप चाहते हैं जिन चीजों को लेके सपोर्ट मिलना चाहिए? देखो, गवर्नमेंट की तरफ से पहला सबसे बड़ा सपोर्ट बच्चों को यह है कि स्कूलिंग फ्री है, बिल्कुल कोई फी नहीं ली जाती है। उसके बाद खाना भी फ्री मिलता है, तो उसके बाद बुक्स भी फ्री मिलती है, यूनिफॉर्म भी फ्री मिलती है। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत सारी इनको सुविधाएं या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। एवं बहुत सारे बच्चों को ये जो ST है या बाकी जो बच्चों ने कोई जिनका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी रही है, उनको स्कॉलरशिप भी मिलता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा कुछ हो सकता। हाँ, एक सेक्टर में मुझे चाहूंगा कि वो है टीचर ट्रेनिंग पर फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि जो इस वक्त चेंजिंग ट्रेंड्स है उसमें जो नई नई चीजें हमारे सिलेबस में आ रही है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके मुताबिक हमारे टीचर्स को ट्रेन करने की जरूरत है। और एक और बात जो मैं कहना चाहूंगा, शायद ये कुछ लोगों को अच्छा भी ना लगे, वो ये है कि थोड़ा बहुत डिमोटिवेशन है हमारे टीचर्स में ओवरऑल, कि शायद हमारे करने से कुछ नहीं होगा, उस पे काम करने की जरूरत है। अगर ये डिमोटिवेशन जो है, अगर इस पे काम किया जाए, मुझे नहीं लगता है कि हमारे स्कूल प्राइवेट स्कूलों को मात दे सकते हैं। लेकिन ये एक अहम फैक्टर है कि टीचर्स पर, उनकी ट्रेनिंग पर, उनकी जो ये जो डिमोटिवेशन में देख रहा हूँ, उस पे काम करने की जरूरत है। जी, आपको हाल ही में बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिला था, तो जब आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है तो एज अ टीचर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। लाजमी हर एक शख्स की इच्छा होती है कि लोग मेरी तारीफ करें, कि लोगों में मेरी, ये तो इंसान की फितरत ही है। तो लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी रिकॉग्निशन, क्योंकि एज के साथ मैं समझता हूँ, आज मुझे लगता है कि जब किसी बच्चे के चेहरे पर मेरे किसी काम की वजह से मुस्कुराहट आती है, और ये सीरियसली मैं ये बात कह रहा हूँ, या कोई पेरेंट यहाँ आकर कहता है सर मेरे बच्चे ने आज ऐसा किया, तो मुझे उस वक्त लगता है कि ये बहुत बड़ी रिकॉग्निशन है। तो वो है, एक एज होती है या इंसान की इच्छा होती है, लेकिन एक जमाना फिर आता है कि लगता है कि अगर किसी के इंसान के या किसी बच्चे के दिल में आप या कोई अपने लिए जगह बनाते हैं, तो वो बहुत बड़ी, इंसान के लिए बहुत बड़ा इनाम है। बिल्कुल। कुछ एक्टिविटीज के बारे में बताएं जो आपने यहाँ बच्चों से कराई है या उनको कहीं लेके गए हैं? देखिए, बच्चों के बहुत सारी एक्टिविटीज हमने कराई है। जैसे एक मैं कहूँगा कि हमने बच्चों को जो भी हमारी सराउंडिंग से वहाँ ले लिया, हमने उनको ट्रैकिंग कराई। हमने उनको ट्रैकिंग के लिए, जो कि इस गवर्नमेंट स्कूलों में इसका बहुत कम रहा है ट्रैकिंग का, अब ये लेकिन सिलसिला पिकअप हो रहा है अब। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम ट्रेंड सेटर्स हैं। बहुत सारी चीजों में जो लोग तनकीद किया करते थे, बहुत सारे मेरे जो प्रोग्राम्स हुआ करते थे, अब अल्लाह के करम से वो फॉलो कर रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। और वजह ये है कि मैं जो भी एक्टिविटी यहाँ करता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे उसको डिस्प्ले करता हूँ। कारण यही है कि मैं चाहता हूँ कि और ज्यादा लोग, और ये मेरे लिए पहचान भी बन गई है। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो प्राइवेट स्कूल टीचर्स या गवर्नमेंट स्कूल मुझे पहचान लेते हैं, हाँ सर आप GMS सुनागाम से। और ये GMS सुनागाम जो है, ये टैग लाइन बन गया है। आप अगर गूगल भी करेंगे तो वो कोई न्यूज़पेपर कश्मीर का नहीं होगा जिसमें आप GMS सुनागाम के बारे में कोई ना कोई न्यूज़ नहीं होगी। तो अब मुझे याद भी नहीं है कि मैं क्या क्या आपको बताऊं कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स। जैसे एक इनिशिएटिव हमने लिया था, हमने प्लास्टिक फ्री, या ये जो हमने बिल्कुल जंक फूड पे यहाँ बैन लगाई थी। कोई बच्चे को अलाउ नहीं करते थे जंक फूड लेकर आना, तो ये भी हमने एक इनिशिएटिव लिया। इसी तरह हमने ये इनिशिएटिव लिया कि जो बच्चों की जो बेसिक्स है, जैसे अक्सर बच्चे रीडिंग राइटिंग में कमजोर, हमने उस पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी। हमने कोशिश की कि हमारे बच्चे जो है इनकी रीडिंग अच्छी हो, राइटिंग अच्छी हो। तो इसके अलावा हमने यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं एजुकेशन के, उनको यहाँ बुलाया, बच्चों के साथ रूबरू हुए, बच्चों के साथ उन्होंने बात की। तो वहाँ क्या होता था, जब हमारे बच्चे उनके पास, बुजुर्गों के पास पढ़ने के लिए जाते थे, जिनको हम यूजुअली पीर साहब कहते हैं, तो वो जुम्मा के रोज जो वालिदैन थे वो आउट ऑफ लव या फी ऑफ कहें, क्या कहें, हम कैसे देते वो हम नहीं बता सकते, लेकिन जुम्मा को उनको फूल एग लेकर जाते थे बच्चे। हर एक बच्चा एक फूल लेकर अपने उस्ताद के पास जाता था, जिससे उर्दू में जुम्मा ठूल कहते थे। अब जो कि जमाना बदल गया है, ट्रेडिशन चेंज हो गई है, तो हमने कहा कि इस ट्रेडिशन को लेकर भी हम कुछ ना करें। तो हमने यहाँ पे एक डिसीजन लिया कि हर जुम्मा को हम बच्चों को यहाँ एग फराम करते हैं MDM में, उसका नाम ही हमने जुम्मा ठूल रखा है। जी, अब चूंकि बेसिक फैसिलिटीज यहाँ पे बच्चों को मिल
मिल रही है, तो ऐसी कौन, अब चूंकि बेसिक फैसिलिटीज यहाँ पे बच्चों को मिल रही है, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि और यहाँ पे डेवलप होनी चाहिए? यहाँ तो सबसे बड़ा मसला है जो बिल्डिंग है, ये गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं है, प्राइवेट बिल्डिंग है, रेंटेड बिल्डिंग है। तो इस स्कूल का सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ एक बिल्डिंग होनी चाहिए अपनी। देखिए इस साल बहुत सारे एडमिशंस कैंसिल मुझे करने पड़े क्योंकि बच्चों के लिए जगह नहीं, लेकिन कुछ बच्चों को हमें फिर वापस करना पड़ा क्योंकि हमारे पास उनको रखने के लिए जगह नहीं थी। ऊपर से दूसरा जो इशू इस स्कूल का है, रोड साइड पे है, तो यहाँ बहुत हमें बहुत इसका ख्याल रखना पड़ता है कि गाड़ियों का ये जो आना जाना रहता है उसकी वजह से थोड़ा अनसेफ फील करते हैं। तो मुझे लगता है दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ जो स्कूल है इसकी लोकेशन चेंज होनी चाहिए, दूसरा इसके लिए अपनी बिल्डिंग होनी चाहिए। जी, तो एज अ टीचर क्या मैसेज देंगे लोगों को जो आपको देख रहे हैं? तो मेरा इसमें मैं कंसर्नड हूँ इसके बारे में। मैं कहूँ कि इस वक्त जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, लाखों बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनकी एजुकेशन भी एट पार जो हमारे गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके एट पार होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में मेरी गुजारिश होगी पेरेंट्स से भी। पहले मैं पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहूँगा, हमारी यहाँ एक पेरेंट्स क्या करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं कि आप कौन परेशानी लेगा कि गवर्नमेंट स्कूल जाना है, वहाँ ये नहीं है वो नहीं है। मैं चाहूंगा कि लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करें और उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल पर नजर रखें। हर एक गाँव में एक पेरेंट या मदर्स, क्योंकि ये जो बाप होते हैं या फादर्स होते हैं वो काम में लगे रहते हैं, तो ये जो मदर्स कमिटीज होनी चाहिए जो सरकारी स्कूलों पर नजर रखें। तो दूसरा मेरा यह है कि टीचर ट्रेनिंग पर फोकस होना चाहिए। तीसरा मेरा इसमें ये रहेगा कि जो हमारे टीचर्स हैं, ये हमारे मैं बार बार ये कहता हूँ, दो चीजें इस बारे में इंपॉर्टेंट है। एक ये हमारा फ्यूचर है, जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनका फ्यूचर हमारे हाथों में है। दूसरी बात यह है, इसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ कि ये सबसे बड़ा जो रोजगार का जरिया है इस वक्त कश्मीर में, ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, अगर हम इसकी कदर ना करें, हो सकता है कि एजुकेशन कल ये भी ना रहे। तो ये मेरी इस बारे में अपील होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया इंटरव्यू के लिए।